मसीह यस्सु में आपका खादम यूहन्ना शमशाल आपसे मुखातब है। यस्सु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और 40 दिन तक अपने शागिर्दों को दिखाई देना और फिर ईद सऊद यानी आसमान पर उठाया जाना बहुत बहुत मुबारक हो। आए हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। यस्सु मसीह ने फरमाया यूहन्ना के इंजील 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा है, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। खुदावंद यस्सु मसीह ज़मीन पर थे और ये बात कहते हैं। आए मैं और आप इस बात को जानें कि यस्सु मसीह अगरचे खुदा का कलमा, खुदा का नूर जो हमेशा की ज़िंदगी में रहता है, वो बशर बना, कलमे ने मुजस्सम हो के इंसानी जामा पहना और बशरियत को अलूहियत में ले गया और आपका आसमान में दाखला मुमकिन हुआ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मकाशफा की कलीसिया को लिखते हुए 3 बाब की 21वीं आयत में खुदावंद फरमाते हैं, यस्सु मसीह लिखा हुआ मिलता है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ये यस्सु मसीह के अल्फाज हैं आपके लिए, मेरे लिए। आपने सऊद फरमाया है, मसीह में रहते हुए एक ही बदन है, एक ही कलीसिया है। आपके लिए लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। ये आपके लिए बात है। पहले किसी को ये शरफ हासिल नहीं था। एलिया आसमान पर उठाया गया। हनूक खुदावंद के साथ चलता रहा 365 दिन और वो साथ चलते चलते आसमान पर उठाया गया। लेकिन यस्सु मसीह कहते हैं, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा है। वो गए और कहाँ गए? अगर आप लूका की अंजील में देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आता है, यस्सु मसीह एक एग्जाम्पल देते हैं दौलतमंद की और लाजर की। ज़मीन ये आलम मिटने वाला है। आलम अरवा जहाँ पे अनासर है, रूहें रहती हैं, वहाँ पे आदम और दीगर अंबिया इकराम वहाँ पे हैं। एलिया भी उठाया गया, वहाँ पे है। हनूक भी उठाया गया, वहाँ पे भी है। पार्टीशन है, हाँ? नापाक और पाक लोग। अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लेकिन यस्सु मसीह आलमे बाला की बात करते हैं। आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, यानी आलमे बाला जहाँ पे खुदा बाप तख्त नशीं हैं। तो मोतियस को लिखते हुए यही तो कहते हैं कि बका सिर्फ उसी को हासिल है, वो उस नूर में रहता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं। यस्सु मसीह वहाँ से आए और मुझे और आपको वहाँ पे लेके जाने वाले हुए। पहला यूहन्ना 5वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यस्सु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। ये आलमे बाला से आने वाला जो शख्स है वो यस्सु बदन पहनता, लेकिन हकीकी मायनों में वो खुदा है, वो नूर में रहता है। लिखा मिलता है कुलसियों 2 बाब की 12वीं आयत में, और इसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया उसके साथ जी भी उठे। आप मसीह के साथ मरे। पौलुस रसूल यही तो कहते हैं गलतियों 2 बाब की 20वीं आयत में कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं मर गया, अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह यस्सु मुझ में जिंदा है। हम मसीह में जी उठे हैं और मसीह यस्सु के सबब से सऊद फरमाते हैं। कुलसियों 3 बाब की 3री आयत में लिखा है, क्यों कि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। आप किस में हैं? मसीह में होते हुए आपकी जिंदगियां खुदा में पोशीदा हैं। लिखा मिलता है कुलसियों 3 बाब की 4थी आयत में, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। आप अब मसीह यस्सु में होते हुए बाप में पोशीदा हैं। जब मसीह जाहिर होगा तो आप भी जलाल में जाहिर होंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 17वें बाब में यही तो कहा, मुझे उसी तरह जलाली बना दे जो मैं पेशतर से जलाल रखता था।
और फिर मेरे और आपके लिए भी दरख्वास्त यही की कि इनको भी आप कलाम को सीखिए। इफ्सियों दूसरे बाब की 6 आयत में लिखा है, और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, जिंदा किया और आसमानी मकामों पे उसके साथ बिठाया। आप मसीह के साथ, मसीह की कलीसिया, मसीह का बदन होते हुए आसमानी मकामों में बिठाएगा नहीं, बिठाया। इफ्सियों पहले बाब की 3 आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। आप माला माल हो गए हैं, खुशी मनाएं, आपने सऊद फरमाया है मसीह के साथ। और रोमियो 8वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, खुदा के वारिस। ज़मीन पर रहने वालों के लिए विरासत में गुनाह है, ज़मीनी जायदादें हैं, लेकिन आप मसीह के हम शक्ल, मसीह के हम मिरास, खुदा के वारिस हो गए हैं। आए खुशी मनाएं। लिखा है रोमियो 8वें बाब की 29वीं आयत में, क्यों कि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। रोमियो 8:20 में लिखा है, 8वें बाब की 3 आयत का दूसरा हिस्सा लिखा है, और जिनको 8वें बाब की 30 आयत लिखा है, और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। तारीफ हो, तारीफ हो। रोमियो 6:3 में लिखा है, जितनों ने, और गिलतियों 3 बाब की 27वीं आयत में, दोनों एक ही तरह से मौत की मुशाबत के हवाले से, कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। अब मैं और आप मसीह को पहने हुए हैं। जहां मेरा यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 26वीं आयत में, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। आप मसीह की खिदमत करते हैं, आप आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं। रोमियो का हवाला मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। रोमियो 6:6 में लिखा है, तुम्हारी पुरानी इंसानियत मसीह के साथ मसलूब हो गई है। पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान जाता रहा, नया आदम मसीह यस्सु हम में जिंदा है। वो मौत जो मसीह यस्सु में आई है वो ज़मीनी यानी इस बदन की है, लेकिन मसीह यस्सु जलाली बदन के साथ जी उठा और सऊद फरमाया। अब वो गुनाह के एतबार से मर गया, यानी कि मेरे और आपके लिए भी हम गुनाह के एतबार से मर गए। इंसानियत पुरानी मर गई, अब जीता है तो वो खुदा के एतबार से, हम जीते हैं तो खुदा के एतबार से। आप सबको ईद सऊद बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।